टीम इंडिया ने जिस तरीके से यहां पर इस सेमीफाइनल में जो जीत दर्ज करी है और यहां पर जीत के हीरो रहे हैं मोहम्मद शमी, 7 विकेट लिए उन्होंने 57 रन देके। ऑल्दो जो शुरुआत थी वो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, इनके भी विकेट क्या कहते हैं शमी नहीं निकाले। और यहां पर जिस तरीके से शमी अब बॉलिंग लिस्ट में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, सबसे कम मैचेस खेलकर। और ये वो खिलाड़ी था जो कि शुरुआत के 4 इंडिया के मैचेस में खेला ही नहीं। तो शोएब भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको, हम बड़ी बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, लीडर ऑफ द अटैक, पर क्या ऐसा मोहम्मद शमी अलग कर रहे हैं कि उनके नाम पर सबसे ज्यादा विकेट है और जसप्रीत बुमराह थोड़े से पीछे रह गए? यार उसकी लेंथ बहुत खतरनाक है शामी की। शामी लगता डिसेप्टिव नहीं है लेंथ पे, लेकिन जो ही बॉल उसका हिट करता है वो बड़ा तेजी से पैडों पे लगता है, बड़ा तेजी के साथ स्लिप में कैरी थ्रू करता है। दूसरा उसका सीम पे बॉल पड़ता है और ये बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे, जब वो सीम पे बॉल फेंकता है उसका बॉल लग के एक्स्ट्रा यार्ड तेज होता है। आप देख लें उसका प्लम देख लें जी, कहाँ पुराना बॉल लगा ठक पैडों पे, पता नहीं चला भाई साहब को। दूसरा, ही इज लुकिंग फॉर विकेट्स बाय द वे, ये बचने की कोशिश नहीं करता। ये प्लस ये बात जरूर जानता है कि उसके लिए बुमराह एक सेट करता है। यार आप मानो ना मानो, अगर मेरे आगे वसीम बकार बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे तीसरे नंबर पे आना है तो मुझे बहुत इजी हो जाता है। सो आई रेकन, आई थिंक शामी इज नोज हाउ टू टेक विकेट्स। दूसरा, उसका ऑफ द लेंथ बड़ा डिसेप्टिव है। तीसरा, आई थिंक ही एक्चुअली लुकिंग फॉर विकेट्स, और कोशिश करता रहता है, बचने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं यार। उसका लेंथ बॉल डिसेप्टिव है, उसका बाउंसर डिसेप्टिव है, यॉर्कर अच्छा करता है, बचता नहीं है, ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है और ट्रू पैट्रियोटिक है और जेन्युइनली हिंदुस्तान के लिए वो करना चाहता है, जीतना चाहता है। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी आज, बिल्कुल, और उसको इज्जत मिली। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो देखें, अल्लाह ने सारा कॉम्पनसेट किया और अच्छे बंदे के साथ एंड में यार अच्छा ही होता है। और मैं ये समझता हूँ शामी एक बहुत अच्छा बंदा था और बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था। अब अंजाम अच्छा होना चाहिए था उसका। ये अंजाम आप देख रहे हैं उसका, क्या खूबसूरत अंजाम हो रहा है और क्या उसको इज्जत मिल रही है इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो क्या उसकी परफॉर्मेंसेज हैं यार, हैट्स ऑफ है। आई लव्ड इट। और एक चीज है एक्चुअली ना, एक सिर्फ ऐड करूंगा कि वो जो ओल्ड स्कूल फास्ट बॉलिंग है ना, ये उसको एक्चुअली दिखा रहे हैं कि जो काम शायद जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई होगी वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। उसके बीच में लोगों ने फिंगर स्क्रैम्बल सीम डालनी शुरू की, नकल बॉल डालनी शुरू की, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालनी शुरू की, थोड़ी टेढ़ी सीम कुछ भी कर लो। ये बंदा ऐसे सीम रखता है, सीम चलती है एकदम सीधी, दैट्स इट, दिस इज ओल्ड फैशन सीम बॉलिंग यार। और वो चल रही है और सबसे तेज चल रही है, सबसे तरीके से चल रही है, पुरानी बॉल से चल रही है। आई मीन मोहम्मद शामी की तारीफ इसी बात की है कि एक तो रिदम उन्होंने छोड़ा नहीं, इस टीम में सबसे पीछे खड़े थे लाइन में। लेट्स बी फेयर, इस खिलाड़ी का इनफैक्ट मुझे याद है एशिया कप से पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे ना कि तो शामी की बात होती थी, कहते अच्छा खिलाएंगे, अच्छा सिलेक्ट होंगे, शायद हो जाए यार, पता नहीं, देखो पक्का नहीं है। और यहाँ पे भी जब टीम ने शुरू किया खेलना, तीसरे नंबर का फास्ट बॉलर नहीं है जगह, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपने गेम के लेवल को नीचे ना जाने दो, और इस खिलाड़ी ने नहीं जाने दिया है। और ये भी शायद जानता है कि इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, राइट। हम बाकियों की बात करते हैं और भूल जाते हैं, जब हम रोहित की या कोहली की या कोई और बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो हम सडनली ये भूल जाते हैं कि हो सकता है शामी का भी तो आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप हो, क्योंकि ये तो 4 साल के बाद आपको मतलब नहीं दिखेंगे ना बॉलिंग करते हुए। तो उसके लिए भी तो ये आखिरी मौका है। पिछली बार भी बहुत विकेटें चटकाई थी, सेमीफाइनल इसको नहीं खिलाया था, रिमेंबर सेमीफाइनल इस गेंदबाज को नहीं खिलाया गया था। चर्चा सारी रहती है 2 इंच से रह गया धोनी दूर, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि मोहम्मद शामी ने उस टूर्नामेंट में भी एक हैट्रिक ली थी, बहुत विकेट चटकाई थी। मैनचेस्टर की पिच पे इसको खिलाना चाहिए था। मैं और शोएब एक्चुअली वहां पे ही थे, हम बात भी कर रहे थे कि यार कर क्या रहे हो, शामी को कैसे छोड़ सकते हो।
तो शामी ने भी तो कुछ बदलाव करना था। 7 विकेट लिए हैं, उसको आपने तब खिलाया नहीं था। और ना सिर्फ 7 विकेट लिए हैं बल्कि आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं मोहम्मद शमी। उस मैच में जिसमें विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी मारकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, उस मैच में जहां पर श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त सेंचुरी लगाई 67 बॉलों में, वहां पर मोहम्मद शमी 7 विकेट लेकर गए और वो मैन ऑफ द मैच बने। अभी चलते हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई में वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल भाई, और कपिल भाई बताएंगे कि उनको कितना मजा आया ये जो फाइनल में जो एंट्री हो गई है। कपिल भाई सॉरी आपके पास थोड़ी देर से आ रहे हैं, फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे, ओवर टू यू, क्या माहौल है मुंबई में? बिल्कुल चयन, मैं आपको बताऊं, कुंभ का मेला आता है हमारे देश में 12 साल के बाद, और 12 साल के बाद ही अभी हम फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा कुंभ यही है। और आप देखिए, हम लगातार इसी बारे में बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी को आप टीम से बाहर कैसे बिठा सकते हैं। कोई इस बात पे यकीन करेगा कि इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 4 मैच नहीं खेले हैं। एशिया कप में जब भी बॉलिंग कोच आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आता था, तो हम लोग यही सवाल करते थे कि मोहम्मद शमी दिखाने वाला पंच नहीं है, वो मारने वाला पंच है। और जैसा पंच उन्होंने मारा है, मुझे लगता है इवेंडर होलीफील्ड से लेके माइक टाइसन से लेके मोहम्मद अली तक सब बहुत खुश होंगे जहां कहीं भी होंगे कि ये होता है नॉकआउट पंच एक्चुअली। तो कमाल का क्रिकेट हमारी टीम ने खेला, फैंस बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब आप बताइए, जोश पहुंचाइए पहले भारतीय टीम का। सबसे पहले भारत माता की वंदे, भारत माता की जय। मोहम्मद शमी और बाकी हमारे गेंदबाज ही हमको वर्ल्ड कप जिता के देंगे। बिल्कुल, कोई भी बड़ी टूर्नामेंट हो, बैट्समैन विन द मैचेस बट बॉलर विन द टूर्नामेंट। जो हिसाब से शमी ने गेंदबाजी की है, 3 बार पंजा खोला है, जैसे बोले आप माइक टाइसन का पंजा, वो हिसाब से शमी ने भी अच्छा खासा पंच मार दिया है। आकाश जो अभी बात कह रहे थे, दरअसल आकाश जो बात कह रहे थे उसी पर मैंने एक लाइन पढ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि सऊदी अरब में हाईवे नंबर 85 ना दुनिया का सबसे स्ट्रेट हाईवे है। तो मोहम्मद शमी की जो बॉल जा रही है और सीम जो दिखाई देती रहती है, तो वो उसी हाईवे की याद दिला रही है। इतनी सीधी कैसे जा सकती है, ये कमाल कर रहे हैं वो। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि शामी की सिम जैसी किसकी सिम हो सकती है क्या? शामी भाई बिल्कुल, जो हिसाब से आज ऑलराउंड परफॉर्म किया है भारतीय टीम ने, थोड़ा जो 15 से 35 ओवर का जो समय था, विलियमसन और मिचेल जब बैटिंग कर रहे थे, रोलर कोस्टर वाला समय। बिल्कुल, मतलब ये जो एक्साइटमेंट है, ट्रेंड की बात कर रहे थे शामी भाई, जब ट्रेंड की बात कर रहे थे ना, विलियमसन का जब विकेट लिया तो लिखा है बॉलिंग फिगर्स में W, उसके बाद एक डॉट बॉल आई 0, उसके बाद लाथम का विकेट, तो वो भी वाह हो गया ना, जस्ट लाइक अ वाह। इसी तरीके से यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जबरदस्त यहाँ पर बॉलिंग करी। लेकिन अब आकाश भाई और शोएब भाई आपसे बात करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी, एक छोटी सी बात यहाँ पर जो दिखाई दी, वो दिखाई दी कुलदीप यादव के 2 ओवर। कुलदीप यादव के वो 2 ओवर बचाए गए, काफी टाइम तक उनको बॉलिंग में नहीं लाया गया। जब आखिरी के 10 ओवर रह गए, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड वहां पर दोबारा से काउंटर अटैक कर सकता है। कुलदीप यादव ने 42वां ओवर फेंका, 2 रन दिए, 44वां ओवर फेंका, 4 रन और 1 विकेट। ये जो कुलदीप यादव को जिस तरीके से रोहित शर्मा ने यहां पर यूज किया, अपने रिसोर्सेज को यूज किया, रोहित शर्मा की कप्तानी क्या यहां पर भी आपको काफी इंप्रेस करके गई? और वो भी उस ओवर के बाद जब सिराज ने करीब 20 रन खाए थे 1 ओवर में, उसके बाद कुलदीप को लाना। देखिए, आपके पास ना 5 ही गेंदबाज हैं, लेट्स बी फेयर, जब 5 गेंदबाज होते हैं तो आपको बड़ा शातिर कप्तान चाहिए होता है, और शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, उसके अंदर आपको ये भी सोचना होता है कि यहां पर ये और कितनी देर तक ये, और इसके बाद मैं कहां जाऊंगा। तो इस वजह से वो जडेजा का एक्सटेंडेड स्पेल चल रहा था, जहां पे आपको पता था कि उतना इफेक्टिव नहीं है, विकेट नहीं ले रहे हैं, मैच हम सब साथ में बैठ के देख रहे होते, कह रहे थे कि रन बन रहे हैं यार, 7 रन, 8 रन, 8.5 रन, ये ऐसे से चल रहा है न्यूजीलैंड आगे की तरफ, लेकिन उस गेम को वहां तक ले जाना जरूरी था। फिर कुलदीप के ओवर 2 रोके ही सिर्फ इसलिए गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आखिरी 10 ओवर में ये आइडिया था कि 120 के करीब रन चाहिए होंगे, वहां तक पहुंचेंगे, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर होगा, तो ऐसे में आप कुलदीप को टेक ऑन नहीं कर पाएंगे। जहां
पे आपने कोशिश की, पॉसिबली एक नया बैटर भी होगा, क्योंकि विकेट बीच में गिरने जरूर हैं, गिरेंगे, रबर बैंड है, टूटेगा जरूर, कितनी देर तक खींचोगे आप इसको। और वहां पे आपने कुलदीप को, आज नहीं, कुलदीप को आप हमेशा करते देखेंगे इस वजह से। रोहित शर्मा ना, देखिए कई बार क्या होता है, टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है ना, और ये हमारे एशिया में होता है, ये भी पाकिस्तान में भी हुआ, ये हमारे साथ भी आज मतलब बरसों से होता आ रहा है, जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी, खासतौर से बैटर, जो अच्छा लगे ना वो उसको कप्तान बना दो, क्योंकि वही कप्तान है। उसको ये नहीं पूछते कि भैया अच्छा कप्तानी करता कैसे है, कोई आइडिया नहीं, इस बात पे सवाल ही नहीं उठाया जाता है कि उसने शायद रणजी में भी कभी कप्तानी नहीं की होगी, कहते नहीं यार ये सबसे अच्छा बैटर है, इसको बना दो। लेकिन ये रोहित शर्मा जो है पका हुआ कप्तान है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो पका हुआ कप्तान, ये रोहित भी वही कप्तान है। ये बड़े आराम से शतरंज की चाल चलता रहता है और एग्जैक्टली पता होता है कि कहां पे जाके किसको कितनी गेंदबाजी करानी है। इस वजह से हमने तारीफ अब करनी सही से शुरू कर दी है एक्चुअली रोहित की। रोहित के 40 रन की बड़ी तारीफ है, और रोहित का जिस तरीके से 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी बड़े तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक आधा ओवर तो 20 रन का भी बताया उन्होंने कि जाता है ना 20 का, तो 20 का जब जाता है तो फिर हाथ पांव थोड़े से फूलते हैं कि मैच कहां जाएगा, पर रोहित के नहीं फूलते। बिल्कुल। और शोएब भाई एक्चुअली यहाँ पे अगर टीम इंडिया को देखें, पहली बार शायद ऐसा लगा था पूरे टूर्नामेंट में कि थोड़े से कंधे डाउन होने लग गए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी आई थी विलियमसन और मिचेल की, 181 रन की, लेकिन वहां पर भी रोहित शर्मा स्टीयर करते हुए ले गए, अपने सारे जितने भी रिसोर्सेस थे उनको बढ़िया से यूज करा। क्या कितनी तारीफ करना चाहेंगे आप रोहित की यहाँ पे? यार देखिए, मजा तो आपको बड़ा आया होगा, आपको भी, पूरे हिंदुस्तान को भी। अगर रोहित शर्मा से पूछोगे ना आप, ये एक रात ना पूरे 1 साल की रात थी उसकी। जी। जितना प्रेशर वो ले रहा था यार, ये एक आसान काम है यार, 1.6 बिलियन लोगों को लीड करना, और ऊपर से मुंबई में मैच खेलना, फिर ये भी देखना कि यार मुझे अपनी बैटिंग भी करनी है, फिर मुझे 5 बॉलर यूज भी करने हैं, फिर कुलदीप को मैंने दो दायरों में कराना है, जी 3 दायरों में कराना है, 5 फील्डर लेके कराना है, 4 पे कराना है फील्डर लेके, या 2 फील्डर पे कराना है। ऐसा नहीं कुलदीप डरता है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपका, ये बहुत बड़ा स्पिनर है, ये कोई छोटा स्पिनर नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोग इसको समझ बैठे हैं कि कोई आम क्रिकेटर है, ये आम क्रिकेटर नहीं है। ये पूरा टेस्ट का मटेरियल है, ये पूरा एक कैप्टन मटेरियल है, इसको बड़ी समझदारी के साथ क्रिकेट खेलता है, इसको बड़ा पता है कैसे कब रोकना है। दूसरा देखें यार, रोहित शर्मा की तो मैं कहता हूं बेचारा, आप तो हंस रहे हैं, वो तो हंस भी नहीं पा रहा बीच में। जब जितनी कप्तानी वो कर रहा है, वो टेंशन में ही है बेचारे, बाल उसके उतर गए हैं, दाढ़ी उसकी सफेद होती जा रही है। भाई साहब देखें यार, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स नॉट इजी जॉब बाय फार। मैं वाज फीलिंग सॉरी फॉर रोहित शर्मा, लेकिन आपका बोझ वो लिया खड़ा हुआ है बीच में, क्योंकि यार अगर यहाँ पे अगर रोहित शर्मा क्रिटिकल मिस्टेक करे या कोई ऐसी वैसी कप्तानी करे, तो यार तो मैच तो जाता हाथ में। लेकिन कुलदीप जैसा बॉलर, वो 4 ओवर्स जी, 2 बुमराह के, 2 कुलदीप के, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई मजाक नहीं, बस हो गया 316 मजाक हो गया, जी। अब हम ये ज्यादा मजाक नहीं चलने देंगे, बस ये हो गया, आपका पूरा हो गया, अच्छा शो आपने कर लिया, ब्रॉडकास्टर का भी मूड अच्छा हो गया आपकी वजह से, हमारा भी चल गया काम, थोड़ा बहुत सांस ऊपर नीचे होगी। कुलदीप के ही 2 अच्छे ओवर, बुमराह के ही 2 अच्छे, 2 विकेट शामी को दे गए हैं। जी मैं क्रेडिट नहीं लेके, मैं क्रेडिट देता हूँ शामी को, 5 आउट किए, 2 कुलदीप और बुमराह भी दे गए हैं शामी को। ले भाई आप भी ले लो विकेट, ये टेल अंडर शुरू हो गए, आप चलानी है, अब विकेट मिलनी है, ये शामी की किस्मत है जी, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन रोहित शर्मा की जैसे कंवारे की शादी करा दी जाती है ना भाई, वो वर्ल्ड कप ये शादी थी रोहित शर्मा के साथ। भाई संभालो, अब उसने जिम्मेदारी संभाली भाई। पहले का मुझे नहीं पता, साल के पहले का कप्तान का मुझे नहीं आइडिया, कि मुझे लगा कि वो इतने सीरियस है इस चीज में जी। लेकिन जब छड़े का ब्याह कराया गया ना वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब उनको एक ही फोकस नजर आ रहा है इस वक्त, रोहित शर्मा को एक फोकस जी, कि मुझे ट्रॉफी उठानी है। बिल्कुल, उसके लिए मुझे डरना नहीं है, मैंने ही टीम को बताना है, डरो नहीं, रिलैक्स करो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, मैं चलाऊंगा सेंटर को शॉट है, मैं सेंटर को मारूंगा, मैं बोल्ड को भी मार के दिखाऊंगा, मैं आपको इसको भी मार के, टीम साथी को भी मार के दिखाऊंगा, आप डरो नहीं, आप रिलैक्स रहो, प्रेशर मुझ पे आप छोड़ दो। ये शर्मा ने किया है भाई। ये अगर आप मैच उठा के आज देखें तो रोहित शर्मा ने आते साथ ही सारे बॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया। रिलैक्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो, मैं मार रहा हूं, तुम भी मार सकते हो, तुम मुझसे तो बेहतर जान में हो, मैं तो अभी 35 साल का हो गया हूं, तुम तो अभी 25 साल के बच्चे हो, तुम्हारा जान काफी है, मैं मार सकता, तुम भी मार लोगे,
So basically he set the tone for you guys. I mean he set the tone for you guys. अय्यर ने देखा यार मसला ही नहीं है और टैलेंट भी बड़ा है वो अय्यर, तो श्रेयस को तो चांस मिला, लाइसेंस है उसके पास, और दूसरा विराट कोहली के पास तो वैसे ही भाई किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे भाई, वो आदमी हूं ना, खुशकिस्मत आदमी है, आगे पीछे उसके बैटर खड़े हुए हैं भाई, आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप एंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। लेकिन रोहित शर्मा इज बाय फार is the turn out to be the best captain in this tournament. बिल्कुल बिल्कुल, और जब बेस्ट कैप्टन की बात हो रही है और कप्तानी की इतनी बात हो रही है शोएब भाई, तो पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कप्तानी पर आज इतनी जो यहां पर इतनी आतिशबाजियां हुई हैं इंडिया में, इंडिया के फाइनल पहुंचने पर, पाकिस्तान में भी काफी मतलब यहां पर पटाखे और आतिशबाजियां हुई हैं, बिल्कुल उठापटक सी हो गई है कप्तानी में। बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान की कप्तानी से सारे फॉर्मेट्स में। बाबर आजम ने ट्वीट करके ये बताया, बाबर आजम ने ये कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दिया है, ना वो अब टेस्ट के कप्तान बनना चाहते हैं, ना T20 के, ना वनडे के, और बाबर आजम ने कहा है कि मेरी कप्तानी का सफर यहां खत्म हुआ, मैं आगे एज अ प्लेयर सारे फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हूं। और उसके तुरंत बाद लगभग आधे 1 घंटे में सारी की सारी चीजें बदल गई। शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है और शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टन बना दिया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि ओडीआई कप्तानी अभी हमने किसी को नहीं दी है, क्योंकि ओडीआई मैचेस तो हम खेल ही नहीं। शोएब भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला रिएक्शन क्या है पाकिस्तान में इस कप्तानी की उठापटक के ऊपर? मैंने आपसे क्या कहा था 20-25 दिन पहले, जी वही हुआ ना जी जी, और बोर्ड के साथ भी यही होगा 3 महीने बाद जी, जो बोर्ड लगा रहा है और कर रहा है। देखिए, मैं बाबर आजम होता तो मैं टेस्ट मैच से कभी रिजाइन ना करता जी, मैं लड़ता जाके, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ता और आई विल डाई ट्राइंग टू विन दैट टेस्ट सीरीज। शायद ना जीतते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता। वो शायद T20 की कप्तानी भी साथ मांग रहे थे कि टेस्ट के साथ T20 कप्तान रहने दिया जाए, वो बोर्ड ने मेरे ख्याल में कैटेगोरिकली मना कर दिया उनको, और उनको कहा आप एक फॉर्मेट में कप्तानी कीजिए और आप इसी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं एक फॉर्मेट का ही देते हो तो मैं किसी फॉर्मेट का नहीं करूंगा, सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू हिम, ओके, क्योंकि एज अ कैप्टन बहुत सारी रिजर्वेशन आपको भी है, मुझे भी है, आकाश को भी है जी। इज ही द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड? नो, सॉरी, ही इज नॉट। ओके, फेयर इनफ। अब आगे चलते हैं कि क्या उनकी मंशा के मुताबिक चीजें चलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं, वैसा भी नहीं होगा। अभी दूसरा कप्तान आएगा, क्या आप एज ए ओपनर खेलोगे T20 में? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कप्तान आके उनको जगह देगा कि सर आप ओपन करें। हाँ, आप 4 नंबर पे खेलते हो, केएल राहुल की तरह आप 3 नंबर पे खेलते हो, 4 पे खेलते हो, फिर वहां पे आपको मैच जिताने पड़ेंगे, वहां पे जगह आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वनडे में भी आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अब तो वनडे है ही नहीं, T20 प्राइमरली वो अभी फोकस होगा। अगेन मुझे जो लगता है कि ज्यादती की बाबर आजम के साथ, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में टेस्ट मैचेस में उनको नहीं हटाना चाहिए। बेशक वो इंसिस्ट भी कर रहे होते कि नहीं मुझे पूरे का दो, और बोर्ड कह रहा था नहीं आप टेस्ट मैच की कप्तानी करो, फिर भी वो रिजाइन नहीं करना चाहिए था, और उनको इस वक्त बुला के हटाना नहीं चाहिए था। उनको ये 1.5 महीना दे दिया जाता विदाउट सेइंग अ वर्ड, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और हम इस चीज के मास्टर हैं निकालने में, और हमारी मैनेजमेंट टोटल पाकिस्तान की यही होती है, इसको निकाल दो, ये मैनेजमेंट है, इस पे बैन लगा दो, इसको निकाल दो, ये टोटल मैनेजमेंट हुई है। बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है, मैं होता उसको महीना ही 1.5 ये देता, फिर उसके बाद कोई नई स्ट्रेटजी पे काम करते, क्योंकि अभी रिफ्ट डालने वाली बात होगी। 2 कप्तान आपने अनाउंस कर दिए हैं, 2 ताकी झांकी कर रहे हैं कि यार शायद कि मेरा भी चांस आ गया था बन जाए वनडे में, तो यार ये सारी आप टीम खुद खराब करते हो। सो आई होप एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक स्टेबल बोर्ड आए, और एक स्टेबल पॉलिसी आए। अगर ये नहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आई एम सो सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट विल कंटिन्यू इन स्ट्रगलिंग। बिल्कुल, और मोहम्मद हफीज को भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया गया है पाकिस्तान का, और बाबर आजम की, और वहां रियाज चीफ सेलेक्टर हैं आप।
अच्छा, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं और बाबर आजम की आप टेस्ट की कप्तानी की बारे में बात कर रहे हैं। मिनिस्टर थे जी, पंजाब में मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, आप वो चीफ सेक्रेटरी हैं जी। और इसके अलावा सोहेल तनवीर जूनियर के चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं और गॉड नोज अभी कौन से और कितने लोग आते हैं बीच में जी। ये अभी ये चलेगा, ये थोड़ा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट में जो उठापटक चल रही है उसके बारे में लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी बात है इंडिया की। और इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट पंच कर लिया है। अब जो दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए आप दोनों से। आकाश भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल, और ये सेमीफाइनल खेला जाना है कोलकाता ईडन गार्डन्स में। क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है कि यहां पर कौन सी टीम का पलड़ा यहां पर भारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया का भारी है और ऑस्ट्रेलिया का इस बात के बावजूद भारी है कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में खेली थी तो एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। लखनऊ का मैदान था और पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया को आसपास भी नहीं लगने दिया था और उस समय वो दूसरा मुकाबला लगातार हार गए थे। पहला भारत से हारे थे, दूसरा साउथ अफ्रीका से हारे थे। हम यही बात कर रहे थे कि यार ये टीम ऑस्ट्रेलिया ही आई है ना, कि मतलब चेहरे खिलाड़ियों के लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन ये वैसा खेल तो नहीं रहे। पर उसके बाद उन्होंने पलटी मारी है और अब जहां खड़े हैं जिस जगह पर लगातार 7 मैच जीत के वहां पहुंच गए हैं। उसके बाद अलग अलग हीरोज उनको मिलने शुरू हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक तरीका है जीतने का, एक तरीका जीतने का वो है कि पहले बैटिंग आ जाए, पहले बैटिंग करते हुए वही ये इतने रन बना दो जितने आज भारत ने बनाए हैं, तो यस दे हैव अ चांस। लेकिन एक चीज जो कोई भी टीम जो वर्ल्ड कप जीतती है या वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचती है, पर्सनली आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट तेम्बा बवूमा, पर सच ये है कि एक वीक कप्तान हो या कप्तान के पास फॉर्म ना हो या कप्तान खुद ही अपनी प्लेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसी टीमें नहीं पहुंचती। टीमें वो पहुंचती हैं जहां पे ना कप्तान एकदम अथॉरिटी के साथ जाता है। जैसे रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं, अगर केन विलियमसन भी पहुंचता तो हम हैरान नहीं होते, क्योंकि यार बंदा मतलब कमाल करता है ना, बंदा उस तरीके का है। यहाँ पे तेम्बा बवूमा जितने मैच खेले हैं, आई थिंक एक भी 50 नहीं है इस टूर्नामेंट में अभी तक। एक बंदा इनकी जगह खेला तो उसने उसी मैच में रन बना दिए थे, रीजा हेंड्रिक्स। अब आप उनको बाहर बिठा रहे हो, खुद आप खेलना चाह रहे हो, खुद आपसे रन नहीं बन रहे हैं, चेज आपकी टीम नहीं कर सकती है, ये मतलब ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स, ये नॉकआउट मुकाबले, दे आर अ मच बेटर टीम और वो प्रेशर को झेलना, सोखना, उसके अंदर निखरना, ये सब कुछ जानते हैं। तो आई एम कन्विंस्ड एक्चुअली कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑन द 19th इज जस्ट अबाउट लोडिंग। पर अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो क्या आपकी ये चीज चेंज होगी प्रेडिक्शन? फिर भी मैं कहूंगा कि है तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम उनकी गेंदबाजी। बैटिंग दे फाउंड वे, मतलब उनका रिदम तो आ चुका है। बॉलिंग अभी भी वैसी नहीं हो रही, ना स्टार्क से हो रही है ना कमिंस से हो रही है। पर क्योंकि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है, तो साउथ अफ्रीका इन अ नॉकआउट आईसीसी का गेम आई एम 50-50, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो शोएब भाई, आपका क्या कहना है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर? दब के बोलते हो आप, तो टूर्नामेंट खत्म हो गया, आकाश खोल के बोल दो के बारे में कहना चाहते हो। जिंदगी तुम बच के निकल गए हो, पता तुम्हें, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। सीधी बात है यार, साउथ अफ्रीका आपके लिए अच्छा है कि साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे, आप पे प्रेशर नहीं होगा, बहुत कम प्रेशर होगा, सीधी बात है। लेकिन सेमीफाइनल है, और जब सेमीफाइनल का नाम लगाओगे ना, सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये दोनों ही फारग हो जाएंगे। ये कभी नहीं जीतते, ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते। आज इंडिया ने प्रेशर ही डाला है ना, और क्या किया है? जी। दो ही प्रेशर हिंदुस्तान ने डाला, एक टॉस का और एक पहले 10 ओवर का, बस हाथ खड़े। वो भाई साहब कमबैक करना होता है ना, लड़ना होता है ना, लड़ाई करनी होती है। मेरा अपना आइडिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल बेहतर करेगी, और वो वाहिद टीम है, ये वाहिद टीम है जो अंग्रेजों में पठान टीम है, जो अंग्रेजों में पठान कह सकते हैं, मुसलमानों में पठान होते हैं, ये अंग्रेजों के पठान है, ये ऑस्ट्रेलियन। ये पहचान डालेंगे आपके साथ, ये एक टक्कर का मुकाबला होगा। हैदराबाद एक टक्कर का मुकाबला होगा, कोलकाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, साउथ अफ्रीका हमेशा चोक करती है अंडर द प्रेशर। आई डोंट नो
आई एम विद ऑस्ट्रेलिया, और यही मुझे फाइनल नजर आ रहा है, और पीक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया पिछले 7 मैचेस में ऐसे करके, और देखने वाला होगा। अब मेरी भी प्रेडिक्शन यही है, ऑस्ट्रेलिया, बट गॉड नोस बिल्कुल। साउथ अफ्रीका, और पहले 2 मैच जब ऑस्ट्रेलिया खेली थी तब हमें ऐसा मतलब सबके दिमाग बदल गए थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल भी ना पहुंचे, और फिर उसके बाद लेकिन वही है ना, जिस तरीके से कह रहे कि लड़ते हुए पहुंचना पड़ेगा। आज टीम इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था और लड़ते हुए किसी ना किसी तरीके से जीती गई ये मैच, और इस मैच में ऐसे नहीं जीते भैया, बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंसेस आए हैं, कोई बड़ा खेल अपना दिखा के गया है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था टीम इंडिया की तरफ से, एक बार ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल, कौन था सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के सेमीफाइनल का इंडिया बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगा, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मोहम्मद शमी 9 ओवर 5 बॉल 7 विकेट, 57 रन देकर 7 विकेट, इकोनॉमी 5.79 यार, की। एक आधी बॉल और डालने देते, क्या पता 1 विकेट और आ जाता। भाई मैं खत्म हो गया ना 10 विकेट क्रिकेट खत्म हो गए। मोहम्मद शमी बने सबसे बड़ा खिलाड़ी, और ना सिर्फ सबसे बड़ा खिलाड़ी इस मैच के बल्कि इस टूर्नामेंट के भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं मोहम्मद शमी। टॉप विकेट टेकर। एडम जैम्पा की बराबरी कर लिया, आगे निकल गया, आगे नहीं, आगे कदम आगे जैम्पा को यूं किया, भाई तुम भाई अपनी कैंपा उधर करो। और यहां पर मोहम्मद शमी, तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद, यहां पर विराट कोहली के हैं सबसे ज्यादा रन, और सबसे ज्यादा विकेट अब मोहम्मद शमी के हैं। तो यहां पर अब फाइनल में जिस तरीके से, अब शोएब भाई आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का पलटा सेमीफाइनल में भारी है, लेकिन टीम इंडिया यहां पर अब फाइनल जब खेलेगी, आज 2019 का बदला हो गया, अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंचती है फाइनल में, तो क्या ये 2003 का वाला बदला टीम इंडिया ले सकती है? क्या आपको इंडिया में वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम की छवि दिखाई दे रही है जो किसी से नहीं हारती, और मतलब ऐसा सा लगता है वर्ल्ड बीटर से? इससे बेहतर मौका हिंदुस्तान के पास नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को फेंट ले। जी, ये इससे बेहतर मौका नहीं मिलना आपको। और आपकी टीम उनसे बड़ी है, बैटिंग लाइनअप बड़ी है, बॉलिंग आपकी बहुत कमाल की है, स्पिनर आपके कमाल के हैं, शामी आपका फॉर्म में, बुमराह आपके पास है, एक स्कड मिसाइल आपके पास है बुमराह, और इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर बदला चुकाने का मौका अब मेरे ख्याल में हैदराबाद के अलावा आपको कभी नहीं मिलना जी। और यही वो टाइम है जहां पे आई थिंक आपको रूथलेस अहमदाबाद में मैच है, अहमदाबाद में मैच है शोएब भाई, अहमदाबाद में ब्रूटली हैमर्ड करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जी। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं हिंदुस्तान से कि यार ठीक है यार, हम बेशक नहीं जीते, हिंदुस्तान तो जीते ना यार, जी ठीक है, हमारी अपनी राइवलरी, अपनी चपलिस्टें वो अपनी जगह ठीक है, हम आपस में रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में ही रहे, सब कॉन्टिनेंट में रहे। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ी से जो होता है ना, जिस तरह उन्होंने हमें मारा हुआ है अपने जमाने में, इस तरह इंडिया भी मारे इनको ऐसा जी। और ये देखना चाहता हूं मैं, और इसलिए देखना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, मैं इसलिए देखना चाहता हूं यार कि चलो हमारी टीम भी ना, हमारे कदर के लोग भी ना जरा मार के दिखाए ना, और जरा पंजाबी में, उर्दू में जरा वो भी गालियां दें, बड़ा तुमने 10 साल राज किया भाई साहब, अब हमारा टाइम है। तो इस टाइम को मैं देखना चाहता हूं कि यार कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हिंदुस्तान फाइनल, और विदाउट गॉट लूजिंग वन सिंगल गेम जी, एंड विनिंग द वर्ल्ड कप। ये पता नहीं फिर कब होगा, कैसे होगा, गॉड नोज, ये मेरे ख्याल में आगे दफा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आकाश भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल की बात करी, 1999 में इनका इकलौता सेमीफाइनल हुआ था, वो ओडीआई वर्ल्ड कप क्या 50 ओवर मैचेस में के इतिहास में काफी मतलब नंबर टॉप पर उसको रैंक किया जाता है उस मुकाबले को। लेकिन टीम इंडिया कौन सी टीम के साथ खेलना चाहेगी, और वही सवाल आपसे भी, क्या इस टीम इंडिया में अब 10 मैच जीत चुके हैं हम, एक टीम को, जिस टीम के खिलाफ जिंक्स था उसको 2-2 बार हमने पीट दिया है, क्या ये टीम इनविंसिबल टीम जैसी सी दिखाई दे रही है? 100%। आपने कहा कि भारतीय टीम किसको खेलना चाहेगी, जो भी टीम कल मैच जीतेगी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब इस तरीके से आ रहे होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरे के बारे में सोचना बहुत पहले बंद कर चुके होते हो, क्योंकि आपने कई सिचुएशंस देखी, आपने 25 पे 3 होते हुए भी देखा अपने आप को पहले ही मैच में, उसके बाद आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने आप को एक जगह पे पाया जहां से लगा कि फंस सकते हो, आपने सेमीफाइनल में भी देखा कि यार वो 250 रन की साझेदारी हो गई है, पर आप हर जगह से निकल के आ जाते हो, 229 भी आप डिफेंड करते हो, आप 350 भी बनाते हो, आप 400 भी टच करते हो। आई मीन आप ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको आपने भाई एक बिल्कुल लताड़ा ना हो, पछाड़ा ना हो, तो ऐसे में भारतीय टीम नहीं सोच रही है, ये मैं आप शोएब हम सब मिलकर सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत
के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ हैं, तो हम कहेंगे भैया साउथ अफ्रीका बुला लो, साउथ अफ्रीका बुला लो और उसके बाद एक तरफा मुकाबले में उनको भी हरा देंगे। देखिए हराएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी, ऑस्ट्रेलिया के जीतने का सिर्फ एक चांस है, वो एक आउटसाइड चांस है कि टॉस हम हार जाएं, वो पहले बैटिंग कर लें। बैटिंग में उनके पास ना कुछ ऐसे हैं बंदे, चाहे वो मिचेल मार्श हो, ट्रेविस हेड हो, डेविड वार्नर हो, बाद में मैक्सवेल, बीच में स्टीवन स्मिथ, फिर मानस लाबुशेन। आई मीन दिस इज अ सीरियस बैटिंग लाइनअप। अगर पिच सपाट हो तो उनके पास भी है भाई सामान की वो 350 बना दे। अब 350 चेज करना वर्ल्ड कप का फाइनल में मे नॉट हैपन, पर तो वो ऑस्ट्रेलिया कर सकती है। साउथ अफ्रीका से तो मुझे वो पहले बैटिंग करेंगे उतनी भी उम्मीद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका। तो मैं चाहूंगा साउथ अफ्रीका आ जाए, लेकिन मैं और शोएब दोनों कह रहे हैं कि आएगी ऑस्ट्रेलिया, मार भी खाएगी ऑस्ट्रेलिया, मजा आएगा। बिल्कुल 2019 का आज बदला पूरा हुआ है। नहीं, बदला नहीं है, बात की है। बदला नहीं है, बदलाव है। और जिस तरीके से बदलाव आज टीम इंडिया ने दिखाया, जिस टीम का सबसे बड़ा जिंक्स था, जिस टीम का सबसे बड़ा भूत था, हुआ था कि ये सेमीफाइनल्स में, ये नॉकआउट मैचेस में हमें नॉकआउट करते हैं, आज हमने इनको 70 रन से नॉकआउट किया है। लेकिन अभी टाइम है बड़ा खेलो बड़ा जीतो सेगमेंट का। हमारे द क्रिकेट शो पर हम बात करेंगे बड़ा खेलो बड़ा जीतो। कौन सा वो खिलाड़ी है जो इतना बड़ा खेल दिखा रहा है, जो बड़ी जीत की आधारशिला भी रख रहा है? कप्तान रोहित शर्मा। भाई कप्तान रोहित शर्मा आज जो छोटी सी पारी, अगर उनकी 397 रन में कहें तो सिर्फ 47 रन की पारी, 4 चौके 4 छक्के, ये 47 रन 29 बॉलों में बनाए, 162 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा हमारे बड़ा खेलो बड़ा जीतो खिलाड़ी हैं। यार मुझे दिक्कत है, मुझे रोहित शर्मा से दिक्कत है। क्या बंदे बोल बोल के ऐसे पागल हो चुके हैं कि थोड़ा सेल्फिश खेल लो, सेल्फिश खेल लो। यार ये आदमी सेल्फिश ही नहीं खेल रहा है। व्हाट इज दिस यार? तकलीफ है, ये तकलीफ है। यही तो मैं कह रहा हूं। आकाश भाई बताएंगे, आकाश भाई ये तकलीफ है या फिर क्या है, या फिर यही सही तरीका? किसने कहा था कि वो जिंदगी लंबी नहीं यादगार होनी चाहिए? तो जो पारियां जो है ना वो लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, इंपैक्टफुल होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी पारियां खेल रहा है बंदा। सी हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सेल्फिश खेल जाए, सही है, क्योंकि हम सब लालची हैं। हम कह रहे हैं यार तू इतना कर रहा है, इससे तो बहुत आगे जा सकता है, मतलब विच इज अ फैक्ट, बट वो लालच है। अब इनके दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अगर मैंने शुरू में सामने वाली टीम को, मतलब उनके गुब्बारे में पिन मैं पहले ही मार दूं तो फिर ये फूलने वाला नहीं है दोबारा। तो वो काम तो ये बार बार रोज कर रहे हैं। एक दिन जब दबाव पड़ा तो 25 पे 3 था भारत, इन्होंने 87 रन बनाए, बड़े ऐसे टुक टुक करके भी खेल लिया। लेकिन उसके अलावा हर पारी में ये शुरू में ही खत्म कर देते हैं। ट्रेंट बोल्ट का थ्रेट है, लो छक्के छक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे याद है वहां पे शाहीन अफरीदी आए थे, लग रहा था छोटा सा टोटल है, क्या होगा अहमदाबाद, वो पहले ओवर में ऐसे करके ठक करके एक छक्का मारते हैं, मतलब वहीं बात ही खत्म हो जाती है यार। तो ये बैटिंग तो उस तरीके से कर रहा है कि सामने वाली टीम के ना हौसले ही खत्म, पस्त कर देता है। तो ग्लैड है कि अब, क्योंकि देखिए इन्होंने ना 5 शतक भी बनाए हैं। समटाइम्स ना यू फील, जब पीछे मुड़ के देखते हो 2011 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, इनकी जगह यूसुफ पठान का सिलेक्शन हुआ था, तब ये बड़े बड़े दुखी थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में इन्होंने 5 शतक बनाए, पर टीम कहां पहुंची, फाइनल तक भी नहीं पहुंची थी ना। तो अब ये सोचे शतक बतक छोड़ो यार, शतक बतक को छोड़ दो, अब सिर्फ फोकस करो टीम को कैसे आगे ले जाना है, मेरे बारे में नहीं, टीम के बारे में, क्योंकि लेगेसी छोड़ के जा रहा है ये ट्रॉफी उठाएगा, 40-40 रन बनाएगा और इतिहास के पन्नों में ना स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखवाएगा। बिल्कुल, और रोहित शर्मा स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखवाएंगे। टीम इंडिया को के लिए ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीत कर लेकर आएंगे। लेकिन क्रिकेट की बात तो यहां पर होती ही रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। आज हम बताएंगे हमारे सवाल का सही जवाब। हमारा सवाल था 2011 में किस स्टेडियम में भारत ने विश्व कप जीता था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम यानी मुंबई, या ऑप्शन सी फिरोजशाह कोटला ग्राउंड यानी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। और भाई क्रिकेट क्विज के लकी विजेता का नाम हम आपको कल बताएंगे, और कल ही आपके सामने आएगा क्रिकेट क्विज का नया सवाल भी। तो खेलते रहिए क्रिकेट क्विज, देखते रहिए क्रिकेट शो। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शोएब भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ने के लिए।